हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। अपने राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे के वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार बैच थंबनेल पर जैसे स्टार बैच का टैग लग जाता है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि आप सभी जानते होइएगा कि कल के हम एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताए भी हुए थे कि आज कुछ बातें कुछ जानकारी हम आपको बताए हुए थे। सब इम्पोर्टेंट नोटिस के नाम से वो वीडियो रिलीज हुआ था और आप लोगों का प्यार जो है उस पर मिला है। थोड़ा मोड़ा व्यूज है, लेकिन आगे चल उम्मीद है कि व्यूज बढ़ेंगे, क्योंकि हिम्मत हारना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि मोटिवेट करना ही तो हमारा काम है। अगर हम खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे तो सोच सकते हैं कि किसी को कैसे डिमोटिवेट करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, तो आज के इस सेशन, आज 2022 के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है साइंस का, जो इस वीडियो में जो था सोशल साइंस का, जो इस वीडियो का है, इसको हम एक तरफ से डीएम लगा के चले तो कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि जब हम लोग थे तो इस क्वेश्चंस पे बहुत ही ध्यान दिए हुए थे, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे हाथों से निकल गई हुई थी, जिसके कारण ये क्वेश्चंस शायद आई हुई थी कि नहीं आई हुई थी इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस जहां तक हमको क्यों नहीं लगता कि इस क्वेश्चन से सोशल साइंस का एक अंदर का भीतर का लगाव है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस क्रांति से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर दिया किसको, किसानों को लेकर बात कर दिया है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के द्वारा ही जो हम खा रहे हैं वो किसान भाई ही हमारे उगाते हैं, तो हम खा रहे हैं। कोई कितना से बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, लाखों करोड़ों पैसा क्यों ना कमाए, ठीक है, लेकिन अगर ये भी सच है कि अगर किसान ना होंगे तो हम सभी भूखे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, और गर्व की, मेरे लिए गर्व की एक और बात है कि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। ठीक है, तो चलिए, और इसमें से जितने भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोग भी किसान के बेटे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि किसानों को तो इज्जत जो मिलनी चाहिए थी वो मिलती है। अब भारत में तो उनका बहुत ही बड़ा नाम है, साथ ही साथ बड़े बड़े देशों में भी उनका बहुत ही गुणगान गाया जाता है। लेकिन हम लोग वीडियो के टॉपिक पर से भटकते हुए ना चलते हमारे वीडियो पे, डायरेक्ट वीडियो से हमारा क्वेश्चन है क्या कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। रूसी किसानों, भारतीय किसानों की बात नहीं कर रहा है, क्रांति से पूर्व, यानी कि इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि रूसी किसानों के लाइफ में एक क्रांति हुई थी, उससे पहले की बात कर रहा है कि रूसी क्रांति जो हुई थी, ये रूस के जो किसान थे इनके लाइफ में क्या हुई थी, एक क्रांति हुई थी। इनके देखा हुए रूसी किसान जो थे उनके लिए एक क्रांति हुई थी। तो रूस जब चल रहा था, रूस का जो जब शासन काल चल रहा होगा, उस वक्त एक नई क्रांति होगी, तो उस क्रांति से किसानों को लेकर एक क्रांति हुई होगी, उस क्रांति से पहले के बारे में पूछ रहा है। पूर्व जैसे ही बोल दिया मतलब पहले, तो ठीक है, वही बोल रहा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, मतलब क्रांति से पहले रूस के जो किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी, उनके बारे में चर्चा करना है। तो इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से हमको ज्यादा ही लगाव है, इसलिए हम इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, बोल क्या रहा है कि क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषकों, जी बिल्कुल, अगर कृषकों के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें कि किसान को कहते हैं कृषकों। एक मतलब बोलते हैं क्रांति से किसानों की स्थिति क्या थी, तो किसान होते हैं, किसानों बोलिए, कृषकों बोलिए, ठीक है, तो जो खेती बाड़ी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कृषक या फिर कृषकों। ठीक है, तो क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय मतलब समझ रहे हैं, नाजुक थी, बहुत ही नाजुक थी। ये मतलब कि ऐसा था कि कुछ कहने लायक नहीं है। दयनीय मतलब समझ रहे हैं, किसी से अपने फ्रेंड से कभी कभार सुनते हुएगा कि भाई फलाना फलाना का एक्सीडेंट हो गया, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। खुदा न खासा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी सुनते हुएगा क्या कि एक्सीडेंट हो गया है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारे दानिश जिहान भाई जो थे, इंस्टाग्राम के जो टॉप स्टार में से थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके लिए बहुत प्रे हुआ है। अब देखिए, चलिए देखते हैं क्या। कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब समझ रहे हैं, दयनीय मतलब बहुत ही नाजुक थी। कब? पूर्व, रूसी क्रांति से पूर्व। अब रूसी क्रांति के बाद कैसी थी वो तो हमको भी नहीं मालूम है, पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। चलिए, कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में, वे अपने जो छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। आज ना रोटावेटर चलाया है और थ्रेसर मशीन चलाया है, जिसके कारण से मतलब क्या करते हैं कि धान उपजाते हैं, और दौनी के लिए क्या करते हैं, पहले दौनी होता था पीट पीट के, ऐसे लेके हम लोग अपने आंखों से देखे हुए कि कैसे पीटा जाता था। जब हमारे दादाजी पीटते थे धान को तो हम देखते थे कैसे वो पीटा जाता था। अब तो हो गया मशीन, डायरेक्ट डाली उसमें से डायरेक्ट धान अलग, उसका गर्दा जो होता है वो अलग। तो ये हो गया टेक्निकल, ये हो गया आज की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बढ़ गई है हमारे देश में, जिसके कारण खेती में भी अब क्या किया जा रहा है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, तो यही बोल रहा है कि पुराने ढंग से कहने का मतलब है कि वही खुदाई उदाई, जोताई उताई करना, तो वो क्या करना ना, बैलों से करना, बैलों पर हल रख के करना, ऐसे इसी प्रकार से वो क्या करते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। अब मतलब जैसे कोई चीज उपजाने के लिए, किसी चीज के उत्पादन के लिए
मान लेते हैं हमको आलू का उत्पादन करना, आलू नहीं धान का उत्पादन करना है, तो उसको धान का उत्पादन करना है तो क्या उसके लिए धान का जो आता है, धान जो रोपते हैं, हम बोलते हैं उसको रोपनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वही रोपनी करने के लिए क्या रोपते हैं, धान छोटे छोटे हरियाणा टाइप का कुछ रहता है, हरा टाइप का, उसी को रोपते हैं। तो उसके लिए पैसे के अभाव चाहिए। अब सोच रहे होंगे कि इतना छोटा कौन नहीं खरीद सकता, तो भैया अब खरीद सकते हैं। पहले के जमाने में हो सके इनके पास पूंजी का अभाव था, जैसे कि बोल रहा है कि पूंजी का अभाव था, यानी कि पैसे का अभाव था, तो इसके कारण वो क्या कर पाते हो, खेती नहीं कर पाते, तो बहुत ही गरीब हुआ करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उनका अभाव होता था, पैसे का अभाव हुआ करता था, जिसके कारण वो खेतों के लिए सामान नहीं खरीद पाते थे, खेतों के लिए बीज नहीं खरीद पाते थे, जिसके कारण उनके पास क्या था कि वो खेती अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ क्या है कि वे करों के बोझ से, करों मतलब समझते हैं, पहले एक हुआ करता था क्या, अब होता है टैक्स, होता है टैक्स, इसी को बोलते हैं कर, ठीक है। अब हम लोग कर देते हैं, जीएसटी देते हैं, पहले बहुत बड़ा बहुत टैक्स होता था, अब सबको मिलाकर एक हो गया है जीएसटी टैक्स, जीएसटी हो गया। तो अब जीएसटी हो गया है तो एक कर देते हैं हम लोग जीएसटी। अब कभी टूल टैक्स कभी देखे हो, मतलब टूल टैक्स सुने होगा नाम, कहीं अगर यहाँ से मान लीजिए कुछ दूर से सफर तय करना है तो बीच में आता होगा एक मतलब गेट टाइप का, 4 को 5 को गेट रहता होगा, उसके ऊपर एक मतलब ऊंचा ऊंचा टाइप का बनाया रहता है, उस पर बैठा रहता है आदमी, ठीक है। और क्या करेगा वो, मतलब कि उसका जो एक इस टाइप का लोहा टाइप का होता है वो गिरा होता है, तब तक आप उसको क्या कीजिएगा, टैक्स नहीं पे कीजिएगा, आपको जाने नहीं देगा, तो वो रोड का टैक्स लेता है, जिसको बोलते हैं लोग टूल टैक्स, ठीक है। तो उसी प्रकार किसानों के ऊपर भी कर होता था कि भाई हम अगर आप इतना उत्पादन किए तो आपको इसमें से इतना प्रतिशत आपको देना पड़ेगा कर के रूप में वहां की सरकार को, ठीक है। तो वे करों के बोझ के तले दबे हुए थे। साथ ही साथ समस्त कृषक जनसंख्या, मतलब समझ रहे हैं, पूरी रूस में जो पूरी किसान जो थी, पूरी किसानों की जो संख्या थी उनमें से एक तिहाई भाग, मान लेते अगर इतना अगर जनसंख्या थी पूरी किसानों की, तो इसमें से एक तिहाई भाग, मतलब समझ रहे हैं, एक तिहाई मतलब कि ये इन तीनों के पास क्या होता था, एक तिहाई भाग का क्या होता था, एक तिहाई भाग, एक ये तो एक पूरे ये क्या हो गया, एक चौथाई हो गया। अब 3 हिस्सों में अगर किसान बटा हुआ है, मान लेते हैं किसान को अगर 3 हिस्सों में बांट देते हैं तो उसका एक हिस्सा के पास क्या था, भूमिहीन थे। भूमिहीन मतलब समझते हैं, भूमि उसके पास नहीं थी, जमीन नहीं थी, तो जमीन जब भूमि नहीं करेगा तो किसान खेती कहां से करेगा, जी बिल्कुल। तो ये हो गई एक प्रॉब्लम। उनका एक और स्थिति भी थी, उनकी स्थिति अर्धदासों जैसी थी। अर्धदास मतलब समझते हैं, संपूर्ण दास मतलब कि राजा का दास बन के रहने वाला, जो राजा कहेगा जी हुजूर तो जी हुजूर कहना। लेकिन अर्धदासों का मतलब हो गया कि आधा दास, मतलब पूरा नहीं तो आधा दास के बराबर ही था, ठीक है। मतलब उसको जो कहते थे वो करना पड़ता था। करों के बोझ के दबाव इतना दबे हुए थे जिसके कारण ये कष्ट उठानी पड़ी है रूसी किसानों को क्रांति से पहले। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं फ्रेंड्स आज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।